बच्चों को भी नेकी की दावत का जज्बा दे। कुर्बानी हम सबकी जा रब कबूल फरमाने। कुर्बानी के दिन आए के फिर ईद आई है। कुर्बानी के दिन आए के फिर ईद आई है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। दानियल भाई, ईद मुबारक हो। फातिमा बाजी, ईद मुबारक हो। हंजला भाई, ईद मुबारक हो। ठीक है, माशाअल्लाह, खैर मुबारक। FGN चैनल के नाज़रीन, आप ईद के दिन सिलसिला मुलाहजा कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों की बकरा ईद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद का दिन है। अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी नेमत हमें ये मुयस्सर हुई है और आज के दिन अल्लाह तबारक व ताला की बहुत सारी नेमतें हमें मिलती हैं और हम इस दिन मज़ीद अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हैं और ख़ुशी का इजहार भी करते हैं। और प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाहुल करीम हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स को करेंगे जो बकरा ईद से रिलेटेड होंगे। बकरा ईद से क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। प्यारी प्यारी बातें भी सुननी है, जानवरों की भी बातें सुननी है, क्योंकि बकरा ईद किसकी यानी मुनासबत है? कुर्बानी की जाती है। ठीक है, कुर्बानी की जाती है ना, तो अब जानवरों की भी बातें हमें करनी है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कैसा बनाया है, उनके अंदर क्या खूबी है, और बहुत बातें होनी है इंशाअल्लाहुल करीम। बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि ईद का दिन है। FGN चैनल पे हमें कुछ लोग मुलाहजा कर रहे हैं और बच्चे भी हमको देख रहे होंगे, उम्मीद है। तो आप जल्दी करीब आ जाएं, स्क्रीन के करीब बैठें और तवज्जो के साथ हमारा सिलसिला मुलाहजा कीजिए। प्यारे बच्चों, ईद का दिन बड़ी अज़मतों वाला दिन है और प्यारे बच्चों, जुमे का दिन, जैसे कि कल जो जुमे का दिन गुज़रा, इसको भी ईद का दिन कहा जाता है। जुमे से रिलेटेड एक हदीस मुबारका मैं आपको सुनाता हूँ जो दुरूद पाक की फ़जीलत पर मबनी है। प्यारे बच्चों, हम आज ईद का दिन है, ईद मना रहे हैं, तो आज भी दुरूद पाक की फ़जीलत को सुनेंगे, आज भी दुरूद पाक को पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। तो हम दुरूद पढ़ते रहते हैं, वो कोई सा भी दिन हो, हमें क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर रोज़े जुमा 200 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके 200 साल के गुनाह माफ होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, अब रात भी हो चुकी है, दिन में काफ़ी मस्तियाँ भी की होंगी, है ना? अच्छे अच्छे खाने भी खाए होंगे, उम्मीद है खाए होंगे। खाए होंगे माशाल्लाह। और ईदियाँ भी मिली होंगी, कुछ ना कुछ तो मिली है। ईदियाँ मिली है भाई, बड़ों को तो मिलती नहीं है, छोटों को ही मिलती है ईदियाँ। फातिमा, ईदी मिली है? अच्छा, कहाँ है ईदी आपकी? हाँ, इधर आए, माइक दें भाई, माइक फातिमा को माइक दें। घर पे रखी है, यहाँ क्यों नहीं लाई है ईदी? माइक में बताएं, माइक में बताएं। ऐसे ही क्यों? ला देती, मुझे दे देती ईदी? नहीं देंगी भाई, ईदी तो बच्चे देते नहीं है किसी को, यूँ दे भी नहीं सकते, लेकिन ईदी से बड़ी मोहब्बत होती है बच्चों को। ठीक है, जैन भाई, आपको मिली है ईदी? अभी ईदी नहीं मिली, खाता ही नहीं खुला। किस किस का खाता खुल गया भाई? हंसला भाई, हसनैन भाई, सब ईदी ना घर पर छुपा कर रख कर आए होंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आइए हम बिला ताखीर अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले बताऊं, हमारे सिलसिले के अंदर 4 सेगमेंट्स होंगे। कितने सेगमेंट्स? 4। कितने सेगमेंट्स होंगे? 4 सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट होगा स्टोरी, एक जानवर की या एक परिंदे की हम एक स्टोरी सुनेंगे। दूसरा सेगमेंट होगा ईद का पैगाम। दूसरा सेगमेंट क्या होगा? ईद का पैगाम। तीसरा सेगमेंट होगा एक्टिविटी।
एक्टिविटी में क्या होगा? गेम्स खिलाएंगे। हाँ, कोई गेम तो होगा, लेकिन इल्म दीन सीखने वाला गेम होगा, है ना? क्या सीखने वाला होगा? कौन सा इल्म दीन भाई? जिस पर आप अमल करेंगे, ठीक है। और चौथा सेगमेंट जो लास्ट सेगमेंट होगा बच्चों, वो सेगमेंट होगा अनोखे जानवर। कौन सा सेगमेंट होगा? अनोखे जानवर। जानवर के ताल्लुक से आज हम आपको ऐसी बात बताएंगे, ऐसी बात बताएंगे, आप ना बोलेंगे अच्छा, हैरान हो जाएंगे आप। बिल्कुल क्या हो जाएंगे? हैरान कैसे होते हैं? कौन दिखाएगा करके? जी, ये दानियल भाई क्या कर रहे हैं? ऐसे होते हैं हैरान? ऐसे होते हैं हैरान? ऊपर देख के? हाँ हाँ, कैसे होते हैं हैरान? कैसे होते हैं? फातिमा आप बताएंगी? जैन भाई आप? हैरान कोई नहीं होता आप में से? हो नहीं? आप भी नहीं मुस्कुरा रहे। हंजला भाई आप? नहीं। आरिस भाई? क्या है हसन भाई? हैरान होने ही नहीं आ रहा किसी को भी। चले तो जब सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम तब हैरान होकर दिखाएंगे बच्चे। तो प्यारे बच्चों, आइए बिला ताखीर अपने पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्टोरी। क्या नाम है? स्टोरी। इसके अंदर क्या होगा प्यारे बच्चों, मैं आपको एक परिंदे के हवाले से, बेज़बान के हवाले से बहुत ऐसी प्यारी बात बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपके दिल में खुशी आएगी। क्या आएगी? खुशी आएगी। अब खुशी कब आएगी देखते हैं। मतलब खुशी तो देखें जब मिलते हैं, कोई चीज़ मिलती है ना, कोई खुशी की बात सुनते हैं तब आ जाती है। तो इसमें इंशाअल्लाह उल करीम आपको एक खुशी मिलने वाली है। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बकर ईद के इस पुरनूर और खुशियों भरे मौके पर एक आपको हम कहानी सुनाएंगे। बच्चों को कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आज पूरा दिन थके हारे होंगे ना, बहुत मेहनतें की होंगी, आज मस्तियाँ भी की होंगी, तो थके हारे होंगे। तो कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वाक़या है। किसका वाक़या है? किनका वाक़या है? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वाक़या है। प्यारे बच्चों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबकी बोली समझते हैं ना? सबकी बोली समझते हैं। किस किस की बोली समझते हैं? कौन बताएगा भाई? जी, जानवरों की समझते हैं। और बताएं जी। किसकी? माइक तो दें भाई, माइक में तो पता चलेगा। किसकी? ये क्या चीज़ है भाई? झाड़ यानी पेड़ पौधे। अच्छा चले भाई, और कौन बताएंगे? हंजला भाई, माइक दें हंजला भाई को। चींटी। ये क्या चीज़ है जी? एंट। अच्छा चींटी, चले जी चींटी, ठीक है। और कौन बताएंगे? दानियल भाई को माइक दें जी। घोड़े। घोड़े की भी बोली समझते हैं, ठीक है जी। और कौन बताएंगे? पीछे दे, माइक दे, दीजिए जी। हाँ है माइक, चले बताएं। पत्थर की। अच्छा, और कौन बताएंगे? मुनीर भाई को माइक दीजिए। परिंदों की। फातिमा आप भी बताएंगी? नहीं, ये आप बताएंगे? बताएं, माइक में बताएं, लेकिन माइक दीजिए भाई। बकरे की भी बोली समझते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे बच्चों, चरिंदों, परिंदों और जानवरों, पेड़ पौधे, पहाड़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बच्चों सलाम अर्ज़ किया करते थे, आपसे कलाम किया करते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बोली को पहचान लेते थे। उनकी बोली को क्या कर लेते थे? पहचान लेते थे, समझ लेते थे। और आप उनको इरशाद भी फरमा देते थे। यहां तक के प्यारे बच्चों, बगैर कहे आका अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेते थे कि ये किस परेशानी में है, ये किस परेशानी में है, ये पहचान लेते थे। तो इसी तरह का एक वाकया है प्यारे बच्चों। ऐसा ही एक वाकया हमें पता चलता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ में मौजूद थे, तो कुछ देर के बाद आका अलैहिस्सलाम वहाँ से प्यारे बच्चों जुदा हुए, आका चले गए। तो आका अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सहाबा इकराम ने एक पेड़ पर चिड़िया के 2 बच्चों को बैठा देखा। चिड़िया के 2 बच्चों को बैठा देखा। कितने बच्चों को देखा? 2। चिड़िया किस किसने देखी? अच्छा ये बताएं जी। अच्छा, किसने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? आपने नहीं देखी? इनका एक अलग अंदाज है जी। चिड़िया किस किसने? सबने देखी है। कैसा कलर होता है उसका?
कलर कौन बताएंगे? अलग अलग कलर होता है उसका। तो हाँ, ऐसे ही प्यारे बच्चों अलग अलग कलर होता है। तो सहाबा इकराम ने 2 चिड़िया के बच्चों को कहाँ बैठे देखा? पेड़ पर बैठे देखा। अब पेड़ बताएं कैसे कलर का होता है? ग्रीन और ब्राउन। रेड कलर का नहीं होता पेड़? कहीं नहीं होता? कहीं तो होता होगा। क्या कर रहे हैं? एप्पल का पेड़। एप्पल का पेड़ कैसा होता है भाई? माइक में बोले, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? माइक दे दें आप हसनैन भाई जी। एप्पल का पेड़। एप्पल का पेड़ कैसा होता है? रेड होता है भाई? मुझे तो नहीं पता कैसा होता है, लेकिन चले होता होगा तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा, अगर नहीं होता होगा तो फिर आपका तुक्का लग जाएगा, तुक्का भी गलत हो जाएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, पेड़ पर 2 चिड़िया के बच्चे बैठे थे। कौन बैठे थे? 2 चिड़िया के बच्चे। चिड़िया के बच्चे कितने कितने से होते हैं? कितने बड़े होते हैं? अच्छा, ये कौन बताएंगे? एक बोले इतने बड़े। कितने होते हैं आप बताएं भाई? अच्छा, इतने बड़े। आप कितने बड़ा बता रहे हैं? अच्छा, आप फातिमा आप बताएं कितने बड़े होते हैं? इतने बड़े। अच्छा, आप बताएं जी। इतने बड़े। इतना बड़े चिड़िया होती है? इतनी बड़ी चिड़िया भी नहीं होती भाई जी, इतनी सी होती है ना। तो उसके बच्चे कितने होंगे? उसके बच्चे छोटे से थे, ठीक है? वो कहाँ बैठे थे? पेड़ पर बैठे थे। अब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में से किसी ने प्यारे बच्चों उन चिड़िया के बच्चों को दोनों बच्चों को उठा लिया। क्या किया? उठा लिया। और प्यारे बच्चों, 2 जो बच्चे थे वो जो बैठे थे उनको सहाबी ने उठा लिया और अपने पास रख लिया। अब चिड़िया आई तो उसने देखा, वो तो परेशान हो गई। कौन थी चिड़िया उन बच्चों की? कौन थी? तेज से बताएं भाई। माँ थी। अब माँ तो परेशान हो जाती है ना, बच्चा अगर गुम हो जाए या इधर उधर चला जाए तो माँ क्या हो गई? परेशान हो गई। अब उसको तो सूझ नहीं पड़ती थी मैंने क्या करना है, तो वो पता है कहाँ गई? कहाँ गई होगी बताएं? हुजूर के पास गई। देखें क्या उसका भी एक शानदार अकीदा है ना। किसके पास गई? हुजूर के पास। और सामने जाके गिर गई। क्या करने लगी? गिर गई। और यूं वो फरियाद कर रही होगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हाले जार पर करम फरमाइए, मेरे बच्चों को पकड़ लिया है, आप उनको छुड़वा दीजिए। उसने कुछ ना कुछ प्यारे बच्चों अपने अल्फाज में आका की बारगाह में क्या लगाई? अर्जी लगाई। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो किस किस के नबी हैं? अच्छा ये बताएं। आका हमारे भी नबी हैं, ठीक है? और ये सबके नबी हैं, सबके लिए रहमत बनकर आए, सबके लिए रहमत बनकर आए। प्यारे बच्चों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम के पास गए और सहाबा इकराम के पास जाने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है ना इरशाद फरमाया कि किसने इस चिड़िया को इसके बच्चे छीनकर गमगीन किया है? क्या इरशाद फरमाया? कि किसने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीनकर गमगीन किया है? सहाबा के बताने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बता दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जो है ना इस चिड़िया के बच्चों को उठा लिया। तो अब वो सहाबी ने बता दिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो आका ने क्या फरमाया? आका ने इरशाद फरमाया, हुक्म दिया कि इनको वापस वहीं छोड़ दो, इनको वापस वहीं छोड़ दो। तो प्यारे बच्चों, उन सहाबी रसूल ने उस चिड़िया के दोनों बच्चों को जिनको उठाया था वापस वहीं छोड़ दिया। अब चिड़िया भी खुश हो गई और चिड़िया के बच्चे भी खुश हो गए। कौन कौन खुश हो गए? चिड़िया और उसके बच्चे। अब वो अच्छा ये बताएं, चिड़िया के जो बच्चे खुश हुए होंगे और चिड़िया भी खुश हुई होगी, तो आपस में वो किस तरह बात कर रहे होंगे? कोई बताएंगे यहाँ पर? हाँ, चू चू। और फातिमा आप बताएं, माइक दें। चू। अच्छा, जो मुर्गी का बच्चे होते हैं वो कैसे बोलते हैं? कुकड़ुकू। भाईजान, वो तो पूरा जो जवान वो होता है मुर्गा वो बोलता है ऐसे। तो बच्चे कैसे बोलते हैं वो बताएं। और कोई बताएंगे? दानियल भाई तो मुर्गे की तरह आवाज निकाल रहे हैं। हाँ, और कोई? उनको चूजे बोलते हैं ना, चूजे जो छोटे छोटे से होते हैं, अंडे में से निकलते हैं। तो उनकी आवाज कैसी होती है? किसी ने सुना है आप में से?
कौन है भाई, कौन निकाल रहा है, कौन चूजा है? हाँ दानियल भाई आप नहीं, उस्मान फिर बताओ कैसे बोलते हैं वो जी। तो प्यारे बच्चों वो आपस में उनकी गुफ्तगू होती होगी चूचू वाली या जो भी, वो आपस में बहुत ज़्यादा मुस्कुराए, खुश हुए और आका अलैहिस्सलाम का उन्होंने क्या अदा किया, शुक्रिया अदा किया और वो अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुज़र बसर करने लगे। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों इस कहानी से, ये कहानी झूठी नहीं है, ये कहानी सच्ची कहानी है। कौन सी कहानी है? सच्ची कहानी। सच्ची कहानी है। हाँ वाकई में चिड़िया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, उसने फरियाद की, तो फरियाद उसकी किसने सुनी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी फरियाद सुनी। तो प्यारे बच्चों इस स्टोरी से, इस कहानी से ये बात भी वाज़ेह हुई कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजिज़ा है। और प्यारे बच्चों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान यानी पूरे जहान के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। चरिंद परिंद जानवर शजर हजर सब आपको सलाम करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं और अपनी फरियाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाजरीन, आपने बड़ी प्यारी कहानी समाअत फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मज़ीद सेगमेंट मज़ीद आगे की तरफ हम शामिल करने वाले हैं, जो जानवरों का भी जिक्र होगा और उनके हवाले से कुछ सवालात भी आपसे होने हैं और इस सेगमेंट के ज़रिए, इस सिलसिले के ज़रिए आप तक इल्म दीन भी पहुंचाना है। प्यारे बच्चों आपसे अगर सवालात किए जाएं तो आप जवाबात दे देंगे? जी। दे देंगे? जी। मुश्किल वालों का जवाब देंगे या आसान वालों का? दोनों का। आप दानियल भाई बताएं। देखिए जो जैसा बोलेगा फिर देखते हैं उसके हिसाब से कुछ आप बताएं। इनको माइक दें, चले सीधा से जी। इजी। इजी यानी आसान वाले करें आपसे। आपसे जी मुश्किल। आपसे मुश्किल। हैवी तैयारी की है आपने? हाँ आप जैन भाई आप क्या कहते हैं? सीधा से ले लें जी। दोनों चलेगा। मुश्किल भी कर लें आपसे। फातिमा आपसे? आसान। आसान वाले चलें भाई। भाई ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए, ठीक है? जो जैसा बोलेगा फिर उनको वैसे ही सवाल किया जाएगा, ठीक है? आप बताएं हंसला भाई कैसा सवाल करें आपसे? थोड़ा हार्ड। हाँ थोड़ा मुश्किल। थोड़ा मुश्किल और यानी थोड़ा आसान। थोड़ा अच्छा इशारा करके बताएं कितना मुश्किल कितना आसान। इशारा करके बताएं इतना मुश्किल या इतना आसान, कितना आसान या इतना आसान। इशारा करके बताएं। इतना आसान। इतना आसान और इतना ही मुश्किल। और इतना ही मुश्किल, ठीक है जी? इतना ही आसान हो और इतना ही क्या हो? मुश्किल। और अगर इससे ज्यादा हो गया तो मसला हो जाएगा। हाँ बता देंगे फिर? क्या कहते हैं, बता देंगे? नहीं बता देंगे जी। चले भाई एक्टिविटी भी करनी है। उससे पहले प्यारे बच्चों एक कलाम को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? कलाम को। तवज्जो के साथ सुनना है और झूम झूम के पढ़ना है। झूम झूम कर पढ़ना भी है, सुनना भी है और इसकी याद में खो जाना है, ठीक है? इंशाअल्लाह करीम। हसन भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। आज कौन सा कलाम सुनाने जा रहे हैं आप? ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त कलाम आ गया है। बहुत पसंद है कलाम मुझे तो ये, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों आप भी सुने और बहुत पसंद आएगा। दानियाल भाई बहुत प्यारा कलाम है, आपको तवज्जो से सुनना है। आरिश भाई बहुत शानदार कलाम है इंशाअल्लाह जी। समाअत करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया। झुकाऊं नज़रें बिछाऊं पलके अदब का आला मक़ाम आया। झुकाऊं नज़रें
अदब का आला मकाम आया। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी एहतराम आया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी एहतराम आया। फज़ा में लबैक की सदाए ज़फ़रश तार्श गूंजती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। फ़ज़ा में लब्बैक की सदाए ज़फ़रश तार्श गूंजती है। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये किसका नाम आया। ये राह हक है संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। ये राह हक है संभल के चलना यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुँचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम
माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, यहाँ हम कुर्बानियाँ कर रहे हैं और बकरा ईद मना रहे हैं। वहाँ हाजी मक्के में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में, बरसती रहमत में, छमाछम बरसती रहमत में नहा रहे हैं। और पता है ना आपको कि हज कब होता है? हज कब होता है? कौन बताएंगे? जी, माइक में बताएं, माइक में बताएं। ज़िलहिज्जा में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम हैं और हाजी कहाँ पर है? मक्के में है। और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं भी कर रहे हैं और उसकी बारगाह से आला सवाब भी पा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सब को भी हाजी बनाए और मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब हम जाएं तो फिर यही कहें ना कि झुकाऊं नज़रें, बिछाऊं पलकें, अदब का आला मकाम आया। जब आशिक बच्चों जाता है ना मदीने मक्के बच्चों, तो वो क्या करता है पता है? नज़रें भी झुकाता है, पलके बिछाता है। मतलब ऐसा हो जाता है, पलके ये ना पलके, ठीक है, क्या है ये? पलके हैं। तो कितनी अहम चीज़ है और कितनी बारीक भी है। इससे होना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इज़्ज़त के लिए कहा जाता है कि भाई आपकी बारगाह में तो मैं पलके बिछा दूँ, है ना। तो जब आशिक जाता है ना, मैंने ये किसी की इज़्ज़त के लिए मैंने नहीं सुना कि भाई कहा जाता हो कि भाई आपके लिए मैंने पलके बिछाई या कुछ, मैंने नहीं सुना। और ना मैंने किसी के लिए कहूँगा। क्यों कहूँ? कि ये तो हक़ कहाँ अदा होना है? मदीने की राह में ये बिछनी चाहिए। कहाँ बिछनी चाहिए? मदीने की राह। यानी एक मोहब्बत का इजहार किया गया है कि नज़रें झुकाऊँ, पलके बिछाऊँ, कि अदब का आला मकाम आया। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह करीम आप सबको भी मीठा मदीना बार बार देखना नसीब फरमाए। और जो FGN चैनल पर हमको देख रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह करीम आप सबको भी प्यारा काबा मीठा मदीना बार बार देखना नसीब फरमाए। अल्लाह करीम ये दुआ मेरे हक़ में भी, मेरे वालिदैन के हक़ में भी कबूल व मकबूल फरमाए। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब। कौन से सेगमेंट की जानिब? एक्टिविटी। कौन से सेगमेंट की जानिब? एक्टिविटी। पक्की बात है? पक्की। आरिस भाई मना कर रहे हैं, कुछ और है, बताएं। सबने एक्टिविटी की तरफ ध्यान लगा लिया। दें माइक, दें इनको। कौन सा सेगमेंट है? ईद का पैगाम। जनाब आप तो सब एक्टिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। एक्टिविटी को ज़्यादा पसंद है ना? वैसे क्या कहते हैं, पसंद है ना? चलो ऐसा करते हैं, पहले एक ईद का पैगाम देखते हैं। किसका पैगाम? ईद का। ईद ने हमें क्या सबक दिया, ईद का क्या पैगाम है, ठीक है, वो देखते हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब, ठीक है। तो आपको क्या देखना है? ईद का पैगाम। कहाँ दिखेगा भाई? यहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो कैसे देखना है आपको? आँखों से। बातचीत करनी है देखते वक्त? नहीं। FGN चैनल पे देख रहे हैं आप भी बातें मत कीजिएगा, तवज्जो से देखिएगा। क्यों? क्योंकि ईद का पैगाम है। क्या पैगाम है ये देखते हैं स्क्रीन पर कि वो ईद का पैगाम कौन सा पैगाम है। प्यारे बच्चों, अच्छा ईद से पैगाम भी मिलते हैं क्या? क्या लगता है आपको? पहले भाई इधर देख लें, स्क्रीन पर मत देखिए, इधर देखें, ठीक है, इधर देखें। आयशा बाजी इधर देखें, आप भी इधर देखें, मुनीर भाई आप भी देखें इधर। तो ईद में बच्चों क्या पैगाम मिलता है? बहुत सारे पैगाम मिलते हैं, उसमें से एक पैगाम आज इंशाअल्लाह करीम हम शामिल करेंगे। चलें भाई, रेडी है, पैगाम भी स्टार्ट करते हैं। अरे बच्चों, आज ईद उल अज़हा है, जिसे हम बकरा ईद भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ गोश्त खाने या कपड़े पहनने का दिन नहीं, बल्कि ये कुर्बानी का दिन है। इस दिन को एक तारीखी हैसियत हासिल है और ये अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत ही अज़मत वाला दिन है। बच्चों, कुर्बानी का मतलब है अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर देना। बच्चों, इस तारीख में रुए ज़मीन पर एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया, जिसका पसे मंज़र ये है कि अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए ये हुक्म दिया गया कि वो अपने लखते जिगर नूर नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए पेश करें। बच्चों, ये वही लखते जिगर नूर नज़र है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास कोई औलाद नहीं थी तो अल्लाह पाक से औलाद की दुआ की थी कि ए मेरे रब अज़्ज़ व जल, मुझे नेक औलाद अता फरमा।
जो कि दीन हक की दावत देने और तेरी इबादत करने में मेरी मददगार हो और परदेश में मुझे उससे उनसियत हासिल हो। बच्चों, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ऐसे एज को पहुंच गए कि अब वो अपने वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कामों में हाथ बढ़ा सके, तब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म हो जाता है। चुनांचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि उनकी कुर्बानी देना है, तो उन्होंने फ़ौरन फरमाबरदारी दिखाई और कहा, अब्बू जान, जो अल्लाह पाक का हुक्म है वो कर दीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के लिए कुर्बान करने का फ़ैसला किया। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी ताकि अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल कर सके, मगर अल्लाह पाक को उनका इम्तिहान लेना मकसूद था। छुरी चलती ही नहीं थी क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह पाक ने उनकी कुर्बानी कबूल कर ली और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा। उनकी जगह अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक दुम्बा भेज दिया और वो दुम्बा कुर्बान हो गया। अल्लाह पाक को अपने खलील दोस्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी दीन इस्लाम को हमारी ज़रूरत हो, चाहे वो जान की हो या माल की हो, हमें हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह पाक ने हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया उस पर अमल करना चाहिए। जैसे इल्म दीन सीखने के लिए वक्त की कुर्बानी, नमाज फज्र के लिए नींद की कुर्बानी, कुरान पाक की तिलावत करने में दिल ना लगने पर अपने नफ्स को मारने की कुर्बानी। लेकिन बच्चों, अगर आज किसी को ख्वाब में कुर्बानी देने का हुक्म आए तो क्या वो वाकई में अपनी जान दे दे? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास था, इसलिए कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं और ये उन्हीं के लिए था। अल्लाह पाक हम सब को भी अपना फरमाबरदार और इताअत गुज़ार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। अब ये बताएं कि कुर्बानी का जो पैगाम था आपने उससे क्या सीखा? जी, सेगमेंट है ना, ईद का पैगाम। तो इस ईद के पैगाम के पैकेज से आपने क्या सीखा? माइक पीछे दें, माइक है आपके पास? जी बताएं, क्या सीखा आपने? हमें अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करना चाहिए। हमें अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करना चाहिए। और कौन बताएंगे जनाब? बताएं जी। माइक नहीं है, माइक किसके पास है जनाब? माइक तो है। हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी, हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने चाहिए। कौन सी कुर्बानी? और कौन बताएंगे? जान और माल। जान और माल की। बच्चों, कुर्बानी जो है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश की जाती है। ठीक है, एक तो हम ये समझ लें कि बकरा ईद है तो जानवर की कुर्बानी की जाती है। सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अपने नफ्स की भी कुर्बानी की जाती है। किसकी? नफ्स। मिसाल के तौर पर हमें ये कुर्बानी देनी है कि हम अपनी ऐशो इशरत को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नमाज का जब वक्त होगा तो नमाज के लिए जाएंगे। तो हमने आराम की क्या दे दी? कुर्बानी दे दी। फातिमा बाजी, क्या दे दी हमने? माइक दें फातिमा बाजी को एक। लीजिए, वक्त, हमने वक्त की भी कुर्बानी दी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी की। हाँ, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये एक क्या चीज़ है? अच्छी चीज़ है। कई लोग झूठ बोलते हैं, तो हम झूठ बोलना छोड़ देंगे, ये भी एक कुर्बानी है। बुराई नहीं करेंगे, ये भी एक कुर्बानी है। बाहर गंदगी नहीं फैलाएंगे, इस चीज़ पर अपने आप को रोके रखना, ये भी कुर्बानी है ना? क्या है? कुर्बानी है।
तो हमको सारे अच्छे काम करने हैं। क्या काम करने? अच्छे काम करने हैं, ठीक है। तो ये कुर्बानी है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों ये बताएं क्या सीखा आपने इससे, और क्या सीखा? कुछ सीखा? अच्छा ये बताएं कि उस ईद के पैगाम में किन दो नबी अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हुआ, ये बता देंगे आप बताएं जी, माइक दीजिए इनको। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दो का नाम पूछा है मैंने, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक नाम और, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इनका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। तो प्यारे बच्चों हमें ईद के पैगाम से बहुत बातें सीखने को मिलती हैं कि हमें अपने वक्त की भी कुर्बानी देनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है ना कि भाई नमाज़ पढ़ो, हमारे लिए नमाज़ पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया है, ठीक है। तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, ज़कात जिन पर फ़र्ज़ है उनको ज़कात देनी चाहिए, हज जिन पर फ़र्ज़ है उनको हज करना चाहिए। और जो जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए आका अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो हुक्म अता फरमाए हैं, हमको उन पर क्या करना है? अमल करना है। तो चलें भाई बच्चों बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक्टिविटी। क्या नाम है? एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होना है? एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी नाम है, एक्टिविटी होनी है अंदर, अच्छी बात है। लेकिन क्या होगा, कुछ तो होना चाहिए ना भाई, कुछ वाजे करें। अगर आप देखें ये क्या बताते हैं, माइक दें इनको भैया, माइक बढ़ा दिया करें कोई अगर बताए तो, या ईद के साथ तोहफे में घर पे लेके जाना है माइक, किसको लेके जाना है बताएं। अच्छा माइक किसी को लेके जाना है घर पर, इतना पसंद आता है आप लोगों को जी, बताएं। सवाल। क्या सवाल? एक्टिविटी में सवाल होंगे। एक चीज़ निकालूं मैं पीछे से, हाँ एक चीज़ निकालूं, क्या निकलेगी पीछे से? बाउल। आपने पहले ही देख लिया, किस किस ने देख लिया? भाई सबने देख लिया बाउल। तो ठीक है मैं वो निकालता हूँ, खड़ा भी हो जाता हूँ और फिर मैं आपको एक्टिविटी भी दिखाता हूँ, ठीक है, करके बताता हूँ कि क्या करना है हमको, ठीक है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें बाउल यहाँ रखिए, मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या है? चिट्ठियाँ हैं, पर्चियाँ हैं, क्या है? पर्चियाँ। आयजा बाजी इधर आए, आप भी, फातिमा आप भी इधर आए। अब एक माइक मुझे दे दीजिए भाई, माइक दीजिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इधर आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। इसमें क्या है आप बताएं? चिट्ठियाँ। पर्ची नहीं है इसमें? क्या है इसमें? पर्चियाँ नहीं है? है। तो आपने तो चिट्ठियाँ बोला, चिट्ठियाँ हैं। हाँ फातिमा? पर्चियाँ। पर्चियाँ इसमें, और चिट्ठियाँ जी? चिट्ठियाँ भी है। जी चिट्ठियाँ भी है। जी चिट्ठियाँ भी हैं, और क्या है? और क्या है जी बताएं? दोनों चीज़ें, पर्चियाँ भी हैं और चिट्ठियाँ भी हैं। तो दो चीज़ें एक चीज़ है इसमें? दो चीज़ कहाँ भाई, एक ही चीज़ दिख रही है, एक ही चीज़ है। चलें भाई बच्चे घूम गए, कोई मसला नहीं है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आयजा बाजी आज क्या खाया है आपने? स्क्रिप्ट मेरी गिर गई नीचे जी, चलें भाई उठा देते हैं इसको, ठीक है। आज क्या क्या खाया आपने? आयजा बाजी क्या खाया आपने आज? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई होंगी, शीर कोरमा, बिरयानी खाई, वाह भाई वाह माशाल्लाह। और अच्छा आप देखें दोनों से बात करेंगे हम, इनसे पूछेंगे आपने क्या खाया, फिर इनसे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे। क्या खाया आपने फातिमा? शीर कोरमा खाया है, माशाल्लाह क्या बात है। आपने क्या खाया और बिरयानी के अलावा? सोचें भाई, कंपटीशन करा देते इनके बीच में क्या खाया है ना जी। बस हम फिर काउंटडाउन शुरू कर दें। पानी पिया है? तो बोलो पानी पिया है, और बोले पानी पिया है? हाँ बस पानी पिया है बोले, ये बोले पानी पिया है, पानी पिया है। चले भाई मैं मान लेता हूँ इनका। और मजीद आपने फातिमा? पानी पिया है। नहीं कोई नई चीज़ बताओ और, चलो पानी भी मान लेते हैं। और क्या खाया पिया है फातिमा आप? और कुछ नहीं इसके अलावा? हाँ सालन वगैरह और कुछ चीज़? कुछ नहीं। चले भाई दोनों का टाई हो चुका है इनका। और कौन बताएंगे किसने क्या क्या खाया है? जो सच खाया वो बताएंगे, ठीक है। चलें तशरीफ़ रखें, आप भी बेटा बैठे। अच्छा आज कोई घूम कर आया कहीं अपने घर पर, रिश्तेदारों के यहाँ गए? आप गए, आप भी गए, और घूमने आप स्टूडियो भी आए। आप कहाँ गए? चाचू के यहाँ गए। चले भाई एक्टिविटी में आपको समझा देता हूँ, एक्टिविटी में क्या होना है। देखें इसके अंदर कुछ स्लिप्स हैं, अभी मैंने पर्ची बोला, अभी चिट्ठी बोला, आप स्लिप्स बोल रहा हूँ, तो तीनों चीज़ है,
ठीक है, एक ही चीज है, 3 नाम है इसके। ठीक है, इसमें से एक बच्चे को आना है, एक पर्ची निकालनी है। पर्ची निकालनी है, क्या लिखा होगा इस पर? मिसाल के तौर पर इस पर नंबर लिखा है, क्या लिखा है? 26। जिसने 26 निकाला वो यहां से 26 की स्लिप निकालेंगे। ठीक है, यहां से निकालने के बाद उनको क्या देना है, उसमें जब सवाल होगा, सवाल का जवाब देना है आपको। ठीक है जी, कौन कौन रेडी है? फातिमा आप नहीं? हाँ, आप रेडी हैं, आप रेडी हैं, आप रेडी हैं, आप रेडी हैं। चलें भाई, पहले किसको बुलाएं? आपको बुलाएं। इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना भाई, आप बता देंगे तो। चलें पहले आप आ जाएं भाई। ठीक है, क्या करना है आपको? पहले तो माइक में बताएं, आप समझ गए क्या करना है? उठाने की। हाँ, पर्ची उठाने की। पर्ची उठाने की। अच्छा, पर्ची उठानी है, और फिर क्या करना है? जो नंबर है वहाँ पे जाके बोर्ड का आंसर देने। अच्छा, वहाँ आंसर देना है। चलें भाई, माशाल्लाह। ठीक है जी जी, पर्ची सीधा हाथ से निकालिए, वापस रखिए। कौन सा हाथ से निकालेंगे और क्या पढ़ के निकालेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़कर। ठीक है, क्या निकला है दिखाएं, इधर आए पीछे, माइक उठा के लाएं माइक जी। इनका नंबर निकला है 99। 99 भाई कहाँ है? आपको नहीं बताना, किसी और को बताना है। फातिमा कहाँ है, आप बताएं, किधर है? इधर, इधर, इधर। 99 गायब दिख रहा है। अच्छा अच्छा, ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो अब इसके पीछे क्या होगा? सवाल। ठीक है जी, इसके पीछे सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। लीजिए जनाब, आप पढ़ लेंगे, चले मैं पढ़ देता हूँ। इनके लिए सवाल पता है क्या निकला है? माइक लीजिए, आपको जवाब देना है। देखें कैमरे पे किस पे दिख रहे हैं, आप दिख भी रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे जी। आपको जवाब देना है। सवाल आपको, अच्छा ये बताएं, सवाल आपको आसान चाहिए था, मुश्किल चाहिए था? आपने आसान बोला था ना, माइक में बताएं। आसान। आसान। चले भाई, इधर आ जाएं आप, कैमरे पे तो दिखना चाहिए। ठीक है, क्या बोला था आपने? आसान। आसान। तो आपके लिए आसान भी हो सकता है। ठीक है, सवाल यह है कि कुर्बानी क्यों की जाती है तो आसान, लेकिन भाई आपको नहीं बताना किसी को वहां से। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, सही है। कुर्बानी क्यों की जाती है जी? जैन भाई तवज्जो देना यहाँ पर। ठीक है, कुर्बानी क्यों की जाती है? भाई आप बता रहे हैं उनको, है आप बताएं भाई, आपको क्या लगता है कुर्बानी क्यों की जाती है? देखें वो इशारा कर रहे हैं, भाई ऐसे इशारा मत कीजिए। ठीक है, आप बताएं बेटा, किस किस को पता है? अच्छा यहाँ पर ये बताएं। अरे वाह, आपने तो बता दिया डायरेक्ट, हाथ उठाते। अब तो बता दिया इन्होंने, अब तो बता दें आप। अल्लाह पाक के लिए। किसके लिए की जाती है? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी करने का हुक्म दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। तो इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब सब लोग क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह की सदा लगाएं एक बार जी। तशरीफ रखें जनाब। ठीक है, अब कौन आएंगे? अरे वाह, जबरदस्त, जवाब दे देंगे। ठीक है, आ जाएं। फिर क्या करना है आपको? पहले इधर आए, मैं बॉल उठा के बॉल इधर लाता हूँ, बाउल है ना। क्या करना है आपको? पर्ची उठानी है। पर्ची उठानी है। कैसे उठाएंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधा हाथ से। देखो मैं घुमा देता हूँ इसको ना। ठीक है, दीजिए। चलें भाई, रखते हैं इसको यहाँ पर। अब देखें क्या है, इधर घूमे पहले थोड़ा। माइक मुझे दे दो भैया, माइक गिर जाएगा जी। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? क्या लिखा है? पढ़ने में नहीं आ रहा। इनकी पर्ची पता है क्या निकली है? इसमें लिखा है ईद मुबारक। क्या लिखा है इसमें? ईद मुबारक लिखा है। बताएं उस्मान भाई, क्या लिखा है? ईद मुबारक। ईद मुबारक लिखा है इसमें। क्या लिखा है? ईद मुबारक। तो ये आपको ईद मुबारक बोल रही है पर्ची, तो आप इसको क्या बोलोगे अब? खैर मुबारक। क्या बोलेंगे? खैर मुबारक। तो आप खैर मुबारक बोल दो इसको, बोलो। खैर मुबारक। चले भाई, तशरीफ रखें। देखें जिसके में ये निकलेगा ना ईद मुबारक, उसको ईद मुबारक मुस्कुरा कर अच्छे अंदाज से बोलना है। कैसे बोलना है? मुस्कुरा के अच्छे से। अच्छे अंदाज से। मैं इस वाली को मैं वापस अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, अब कौन आएंगे जी? आप आए। ठीक है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाले, देखिएगा नहीं। हाँ ठीक है, इसको हिला देते हैं भाई। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब देखते हैं क्या निकला इसमें। क्या निकला? 77 जी। 77 नंबर निकला इनका। कहाँ है 77? आप ढूंढो, आपके कोई नहीं बताएंगे इनको। ठीक है, ठीक है, निकाल के लाएं पर्ची इसमें से।
जी, सवाल मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। सवाल क्या है इसके पीछे, 77 नंबर है सवाल। इस पर लिखा है कि कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए। कोई नहीं बताएंगे यहाँ पर, सिर्फ बताना इनको, हंजला भाई को, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से करने चाहिए। जी, आप बोल रहे हैं एक, जवाब इनको देना है, बताइए। 4 हिस्से किस किस के? भाई आप बताइए नहीं, लेकिन जिसको बुलाएंगे वो बताएंगे, ठीक है। इन्होंने बोला 4, तो कौन कहते हैं इनका जवाब दुरुस्त है? फातिमा जवाब दुरुस्त है इनका? आयजा बाजी जवाब दुरुस्त है? आपको नहीं पता? 7 किए जाते हैं भाई, इन्होंने 7 हिस्से कर दिए। देखें आपका माल है, ठीक है, उसके 7 हिस्से करें या 10 हिस्से करें, ठीक है, लेकिन अफजल क्या है कि उसके 3 हिस्से किए जाते हैं, ठीक है। वो 3 हिस्से कौन बताएंगे? आप बड़ों में से कोई बताएं। मुनीर भाई को दे दें माइक। चलें हसन भाई से पूछ लेते हैं। हसन भाई माइक है? नहीं, माइक वो ले लें आप वाला, ठीक है, आप बताएं जी। एक हिस्सा खुद रखना है। एक हिस्सा खुद रखना है, ठीक है जी। दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम करना है। ठीक है। तीसरा हिस्सा गरीबों में। गरीबों में तकसीम करना है। तो 3 हिस्से हुए। पहला हिस्सा कहाँ रखना है? खुद कहाँ पे रखेंगे? फ्रीजर में। अच्छा, और दूसरा हिस्सा कहाँ रखेंगे? रिश्तेदारों के फ्रिज में। रिश्तेदारों में, उसको भी फ्रिज में नहीं रख देना, ठीक है। और तीसरा हिस्सा जो होगा उसको कहाँ रखना है? गरीबों में तकसीम करना है, उसको भी फ्रिज में नहीं रखना। अब ये किसको बतानी है बात? वालिदैन को बतानी है, ठीक है। तो FGN चैनल के नाजरीन, जो कुर्बानी का गोश्त होता है और जानवर जो ज़िबा होता है, उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं, यानी उसका जो गोश्त है टोटल, उसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। मिसाल के तौर पर किसी जानवर का 30 किलो वज़न है जो गोश्त का है, तो 10 किलो आप अपने लिए रख लें, अफजल है। 10 किलो आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और 10 किलो गरीबों में तकसीम कर दें। अगर फिर भी कोई गरीब बच जाता है तो अपने हिस्से में से दे दें, क्योंकि कुर्बानी इसी का नाम है, कुर्बान किया जाए, ठीक है बच्चों। आइए अब कौन आते हैं जी। एक सेगमेंट और बचा है हमारा, लेकिन इस सेगमेंट में मज़ा आ रहा है तो इसको करना चाहिए, ठीक है जी। आरिस भाई, अच्छा आप आएंगे? चलें आप आ जाएं। पहले छोटे छोटे बच्चों को बुला लेते हैं, आसान आसान है, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना है आपको, ठीक है जी। कौन पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह? पढ़ें ज़रा जी। निकालिए, एक निकालिए। क्या नंबर निकला है? 12 जी। नंबर 12 निकला है इनका, तो इनको ही ढूंढने दीजिए आप, ठीक है। आप ढूंढिए कहाँ है। अच्छा निकाल के लाइए। बड़े एक्साइटेड है। तूफान एक्सप्रेस मत कहिए भाई इन्हें जी। आपके लिए सवाल जो आया है बच्चों, इनके लिए मुश्किल आ गया, थोड़ा सा मुश्किल आ गया है। आपने कौन सा मांगा था? मुश्किल मांगा था या आसान मांगा था? दोनों मांगे थे। कौन से मांगे थे? दोनों। अच्छा जी, सवाल को तवज्जो से सुनिए। तवाफ़े काबा में काबे के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? 7। भाई पीछे से कौन बता रहे हैं? आपको बुलाएंगे फिर देखें, तब बताइए आप। 7। आपने उनका सुन के बोला है, आपको पता था? किसके चक्कर लगाते हैं 7? तवाफ मक्का के। मक्के के। मक्का तो बहुत बड़ा है। इधर आए, दूर क्यों भाग रहे हैं आप जी? मक्का तो बहुत बड़ा है भाई। मक्का बच्चों बड़ा है ना काफी जी। किसके चक्कर लगाते हैं 7? मक्का के। मक्का बहुत बड़ा है, मक्के के कैसे चक्कर लगाओगे आप? काबे के चक्कर लगाते हैं। कितने? काबे के। कितने लगाते हैं? 7। किस में लगाते हैं? जब तवाफ कर रहे होते हैं तो काबे के 7 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। हाजी भी और जो उमरा करने जाते हैं वो कितने चक्कर लगाते हैं? 7। तो इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। चले भाई तशरीफ रखें आप। अब कौन आएंगे? आयजा बाजी को बुलाते हैं भाई। चलें भाई, छोटे छोटे बच्चों से आगाज हो रहा है, ठीक है। लीजिए, देखते हैं क्या निकला है इनके लिए, ठीक है। इधर आ जाएं, पीछे आ जाएं, इधर आ जाएं। अरे वाह माशाल्लाह, इनके लिए एक पर्ची निकली है, वही वाली। मुस्कुराना है, ठीक है, तेज आवाज से नहीं हंसना, ठीक है। क्या निकला है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। किसको बोलना है ईद मुबारक? किसको बोलना है? अच्छा उधर देख के बोलते हैं। FGN चैनल के नाज़रीन, ईद मुबारक बोलिए। FGN चैनल के नाज़रीन, ईद मुबारक। ईद मुबारक। चले भाई, ईद मुबारक हो गई, बैठ जाएं फिर आप, ठीक है। इसको फिर मैं अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, तो और मज़ा आ जाएगा। अब कौन आएंगे? आरिस भाई आप आ जाए।
ठीक है, इसमें से पर्ची निकाल के लेके आए, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप भाई देख के निकाल रहे हैं। आए इधर आए, देखें से खोलें, ईद मुबारक तो नहीं है, क्या है 26, ठीक है, नंबर है 26, ठीक है, कहाँ है 26 नंबर जी। इसमें क्या है देखते हैं, सवाल देखते हैं। सवाल इनके लिए जो निकला है वो ये है कि ईद उल अज़हा किस नबी की याद में मनाई जाती है? बकरा ईद किस नबी की याद में मनाई जाती है जी? हजरत इब्राहिम देखिए आप भाई, आपसे तो पूछा नहीं जा रहा, इनसे पूछा जा रहा है, इनको बताने दीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी, तो इनका जवाब क्या हो गया? दुरुस्त हुआ है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल 100% या 101%? 105। हाँ, आप बोल रहे हैं कितना? 100%। और 101 किसने बोला? आपने, वो भी। तो किसकी बात माने, 101 वालों की या 100 वालों की? 100 वालों की। चले भाई, दोनों की बात मान लेते हैं। इनका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। तशरीफ रखें, आप कौन आएंगे? उस्मान, आप उस्मान नाम है आपका? तशरीफ लाएं, चले। आप आए नहीं एक भी बार, चले अगली बार आपको बुलाते हैं, फिर फाइनल करते हैं। कुछ पर्चियाँ बची हैं, जल्दी बिस्मिल्लाह पढ़ कर एक स्लिप निकालिए इसमें से, सीधा हाथ से। ईद मुबारक आ गई हो तो ईद मुबारक फिर कहना पड़ेगा आपको। आ गई, सुभान अल्लाह। क्या है ये? ईद मुबारक। तो अच्छे से बोल दे एक बार और। ईद मुबारक। इनको भी बोल दे। ईद मुबारक। भाई आप भी तो बोले खैर मुबारक। चलो भाई तशरीफ रखें, आप आए बगैर सवाल के, ईद मुबारक कह गए, चलो अच्छी बात है। ठीक है, आप कौन आएंगे? आ जाए बाजे। ठीक है, मैं इसको ना वो कर देता हूँ, शेक कर देता हूँ, ठीक है भाई, घुमा दो इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब लीजिए, देखें, देख कर निकालेंगे जी। क्या नंबर है? 50 नंबर। देखें 50 है इसमें, है तो देखें, निकालिए। सवाल देखते हैं इसमें क्या निकला होगा। आसान मांगा था आपने या मुश्किल मांगा था? मुश्किल। आपने तो मुश्किल मांगा था, ठीक है जी, थोड़ा सा हो भी गया। सवाल यह है, हज किस तारीख को होता है? हज किस तारीख को होता है? मेन जो तारीख है हज की वो क्या है? आपको पता है? और किसको पता है? 7 जुल्हिज्जा। 7 ज़िलहिज्जा को। जवाब तो दुरुस्त नहीं है आपका। 10 जुल्हिज्जा। ऐसे तो अय्याम आते हैं ये हज के, लेकिन अगर यूं मेन दिन अगर पूछा जाए, जो मेन दिन है, मेन जो दिन है वो बताएं। 10। कौन कहते हैं 10? इधर आइए। लास्ट कौन सा लास्ट? 30 तारीख। हाँ। बैठ जाएं आप, ठीक है। और कौन बताएंगे? आपको पता है? करेक्ट पता है आपको? आए इधर, आ जल्दी है। देखें दानियल भाई, चीटिंग मत कीजिए, आपको पता है तो बताइए, ठीक है, वरना मैं बता दूंगा आपको सबको, ठीक है जी। 10 तारीख। भाई ये भी 10 बोल रहे हैं, आप आ जाए जल्दी जी। इधर आए, इधर आए जी, आप बताएं। ईद उल फितर। ईद उल फितर वाले दिन? हाँ, ईद उल फितर वाले दिन क्या होता है भाई? मीठी ईद आती है। क्या आती है? ईद। मीठी ईद आती है। तो हज तो इस महीने में होता है, वो तो 2 महीने पहले गई, गुजर गई पहले। हाँ, चले तीनों जने बैठिए, आप तीनों जने बैठे, माशाल्लाह। तशरीफ रखें, इसको रख दें। और कौन बताएं भाई? सही सा जवाब दे दें कोई। आरिश भाई आपको पता है? माइक ले लें उनसे जी, बताएं। 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा। कौन कहते हैं ठीक है? ठीक है, देख लीजिए दानियल भाई। दानियल भाई कह रहे हैं सही है, क्या कहते हैं आप? मुनीर भाई ठीक है। चले भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। तो मेन जो दिन है हज का वो कौन सा दिन है? 9। ऐसे तो इसके बच्चों दिन है वैसे 8 तारीख से 13 तारीख के दरमियान के दिन है, लेकिन जो मेन दिन है वो 9 तारीख का दिन है। चले भाई, और कौन आएंगे लास्ट? अब आप तो आ गए, आप भी आ गए, माशाल्लाह। चलें, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई हैं और सेगमेंट्स भी हमारे काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कुछ इसके ज़रिए सीखने की हमने बच्चों क्या किए, कोशिश की है। अच्छा, अब आपको याद रहेगा कि आज कौन से दिन होता है? मेन जो दिन है 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा। तवाफ में कितने चक्कर लगते हैं? 7। और सवाल कौन से थे? अच्छा ये बताएं, बकरा ईद की आज जो ईद है, कौन सी ईद है आज? ईद उल अज़हा। इनको भेजिए, पीछे वाले जो बैठे हैं इनको। आप आए इधर आए। फातिमा आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। जैन भाई आप भी आ जाएं। चलो बस सबको बुला देता हूँ ना, आप भी आ जाएं, ठीक है। तीनों बच्चे आ गए, माशाल्लाह, शाबाश शाबाश, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे आ गए। अच्छा, एक एक करके नाम बताइए। आज कौन सी ईद है?
अच्छा दिख रहे हैं उधर? भाई इधर आ जाएं आप, थोड़ा सा आगे तो आए, पीछे पीछे दुपक रहे हैं आप तो मेरे। ठीक है, आप भी आगे आ जाएं, आगे आ जाएं भाई, आगे आ जाएं। फातिमा आप भी आगे आ जाएं। आज कौन सी ईद है? बकरा ईद। बकरा ईद। आज कौन सी ईद है? बकरा ईद। बकरा ईद। आज कौन सी ईद है? बकरा ईद। बकरा ईद। और कोई सी ईद इसका नाम है? और कोई नाम? ईद उल फितर। क्या नाम है इसका? और दूसरा नाम पता है इसका आपको? आपको पता है फातिमा? बकरा ईद पता है सबको ना? ईद उल अज़हा भी नाम है। और कौन सा नाम है? ईद उल फितर नहीं है बेटा, आप आगे तो आए, आप तो पीछे जा रहे हैं, लेकिन कैमरा तो आए जी। ईद उल फितर नहीं है बल्कि ईद उल अज़हा नाम है। और दूसरा नाम ईद कुर्बा भी कहते हैं इसको, है ना? आपको पता है कोई नया नाम? नया नहीं मतलब है तो पुराना ही नाम, लेकिन मतलब आपको जो याद ना हो। जी क्या बता रहे हैं? कोई नाम बता रहे हैं आप? ईद उल कायदा, ईद उल अज़हा। हाँ भाई ईद उल अज़हा ही है, माशाल्लाह। चलें भाई बता दिया। तशरीफ़ रखें आप भी, चलें भाई आप भी तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह टाइम भी मुकम्मल हो चुका है, तशरीफ़ रखें बेटे आप भी। ठीक है, शाबाश, जाएं जी। माशाल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे सेगमेंट्स भी मुकम्मल हो चुके हैं। एक सेगमेंट बचा है लेकिन टाइम हमें अब इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इंशाअल्लाह करीम उसको आइंदा जो कल सिलसिला होगा उसमें शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, ये ईद के लम्हात और ये ईद के चंद मिनट, चंद लम्हात को हमने आपके साथ गुजारा है, आपने हमारे साथ गुजारा है बहुत कुछ। उम्मीद करते हैं आपने सीखा होगा और बहुत अच्छा भी आपको लगा होगा। अल्लाह करीम आपको भी, हम सब को भी ईद की बहारों से, इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। कल भी इंशाअल्लाहुल करीम ये सिलसिला लाइव होगा। इसकी टाइमिंग है 8 बजे रात, इंशाअल्लाहुल करीम ये 8 बजे लाइव होगा, कल भी और परसों भी। स्पेशल प्रोग्राम है, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और FGN चैनल देखते रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बच्चों को भी नेकी की दावत का जज्बा दे, कुर्बानी हम सबकी या रब कबूल फरमा ले।